हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हैं। ओके, तो डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी मतलब जेलस फील हो गया था जब वो वी यिंग को वो किसी और के साथ देखता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके बाद अपने घर चला गया था। घर जाने के बाद वांग जी सोचता है कि उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा कि वी यिंग उसे इग्नोर कर रहा है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो सोचता है कि उसे पहले तो अच्छे से जॉब करनी होगी ताकि उसे अच्छा फील हो, क्योंकि एक बार टेंडर मतलब एक बार में काम करना ये मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के मतलब पीपल आते हैं। मतलब ये अच्छा नहीं लगता। वी जिनकी फैमिली भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वांग जी जो है वो एक बार में नौकरी करता है। तो क्या सोचेंगी उसकी फैमिली। यही सोचकर वांग जी अपने सर को कॉल कर देता है और उनसे जॉब के बारे में पूछता है। तो जब जो उसके सर हैं वो बोलते हैं कि वांग जी अभी 18+ नहीं है, तो फिर वो उसे अच्छी सी जॉब नहीं दिलवा सकते। फिर वांग जी बोलता है कि इसी वीक ना उसका बर्थडे आ रहा है, तो वो 18 का हो जाएगा, तो वो जॉब के लिए बोल सकते हैं। तो फिर सर बोलते हैं कि हाँ ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए सर से पूछ लूँगा। फिर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर 2 घंटे के बाद उनके सर का वापस कॉल आता है और उसके सर बोल देते हैं कि हाँ वांग जी, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम उनकी असिस्टेंट बन सकते हो। तो तुम मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना, मैं सर को बोल दूंगा। वांग जी बोलते थैंक यू सर। फिर वो कॉल कट कर देता है और वांग जी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्हें सेंड कर देता है अपने फ़ोन से ही। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और वो उस बार के मैनेजर को कॉल करता है और उससे बोल देता है कि सर मैं कल नहीं आ सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। फिर वो मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है वांग जी, कोई बात नहीं, तुम लीव ले सकते हो। वो उन्हें अभी ये नहीं बताता कि वो जॉब छोड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि पहले वो जॉब उनकी पक्की हो जाए वहाँ से, फिर जाके वांग जी जो है वो उन्हें बता देगा कि अब वो वहाँ पर वर्क नहीं कर सकता बार में। कुछ देर बात करने के बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है। अब हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग अपने घर पर था और अपने रूम में था और वो नी हो सेंग से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें कर रहा था अपने फ्रेंड से। और बोलता है नी हो सेंग, तुम क्या करने वाले हो, प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन नी हो सेंग बोलता है वी जिंग, मैंने कहा ना अच्छा प्लान है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस तुम पार्टी का वेट करो, सब बहुत अच्छा होगा वी जिंग, तुम देखना वी जिंग। वांग जी कितना जेलस होगा, देखना तुम। वी जिंग बोलता है हाँ लेकिन। फिर फिर नी हुसैन बोलता है वी जिंग, क्या तुम भी इतने सैड क्यों हो तुम, उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की है, देखना हम ना उसे अच्छे से मज़ा चकाएंगे। वी जिंग बोलता है हाँ लेकिन मैं उन्हें सैड नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उनका दिल तोड़ूं। नी हुसैन बोलता है वी जिंग तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, देखना अच्छे से हम उसको जेलस फील कराएंगे, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा वी जिंग। वी जिंग बोलता अच्छा ठीक है। फिर वो कुछ देर तक इसी तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर बाद में वो कॉल को रख देते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अगले दिन जल्दी से वांग जी रेडी होता है और वो बहुत जल्दी कॉलेज आता है, क्योंकि उसे प्रिंसिपल से अपनी जॉब के बारे में बात जो करनी थी। वांग जी जल्दी से कॉलेज में आता है और वो सीधा प्रिंसिपल और वो सौदा स्टाफ रूम में चला जाता है। जैसे ही स्टाफ रूम में जाता है तो उसके सर वहीं पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो वांग जी को देखते हैं वो बोलते हैं ओ वांग जी तुम आ गए। वांग जी फिर अपने सिर को नीचे करता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर वो सर बोलते हैं ठीक है वांग जी, तुम एक बार प्रिंसिपल से बात कर लो, वैसे तो मैंने उनसे बात कर ली है, पर तुम जाकर सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट करवा लो अपने, ठीक है, मैं तुम्हें प्रिंसिपल से मिलवा देता हूँ। ये बोल कर फिर वांग जी के सर वांग जी के साथ वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वांग जी डोर को नॉक करता है। तभी उनके प्रिंसिपल उन्हें अंदर आने के लिए बोल देते हैं। जैसे ही वो वांग जी को देखते हैं तो वो बोलते हैं ओ वांग जी, तुम बहुत अच्छे कि तुम आ गए। वांग जी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और अपने सिर को नीचे करता है। इसके बाद प्रिंसिपल फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट ये जॉब कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। पर क्या वांग जी तुम जॉब के साथ अपनी स्टडी को। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है वांग जी सर, मैं अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करूँगा, आप चिंता मत करिए, मैं सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लूँगा। प्रिंसिपल बोलते हैं क्या सच में वांग जी। तभी वांग जी के वो सर बोलते हैं हाँ सर, ये बिल्कुल कर लेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टूडेंट है, ये सब चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लेगा और मैं इसे अच्छे से इसकी स्टडी में हेल्प भी कर दूँगा, इसे नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा दूँगा, आप चिंता मत करिए सर। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छे वांग जी, अगर ये आपकी हेल्प करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये जाकर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लो और इन पर सिग्नेचर कर दो, फिर तुम कल से अपनी जॉब पर अच्छे से वर्क कर सकते हो। वांग जी फिर उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। अब हम वी जिंग को देखते हैं।
वी जिंग क्लास में बैठा हुआ था और अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी वांग जी भी अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करके क्लास में आता है और वो वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वी जिंग की टेबल के पास से गुजरता है। तब वो एक छोटी सी कफ करता है जिससे वी जिंग पलट कर देखता है। तब वांग जी भी वी जिंग की ओर देखता है, लेकिन फिर वी जिंग जल्दी से अपने फेस को वापस से टर्न कर लेता है और वो अपने फ्रेंड से बातें करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है कि वी जिंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। वांग जी फिर इसी सैड फेस के साथ अपनी टेबल पर जाता है और बैठ जाता है, लेकिन वो बार बार वी जिंग को ही देख रहा था। फिर वांग जी सोचता है कि उसे कुछ तो करना होगा कि जिस वजह से वो विंग से बातें कर पाए, उसे वो उसके पास जा पाए, क्योंकि वो विंग से दूर नहीं रहना चाहता था। इसीलिए अब वो जॉब भी कर रहा था, एक अच्छी जॉब, ताकि वो विंग के पास आ सके। वांग जी बस यही सोचने लगता है कि वो क्या करे जिससे कि विंग वापस उसके पास आ जाए। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर उनके सर आ जाते हैं। फिर वो अपनी क्लास को अटेंड करने लगते हैं। विंग का तो पूरा ध्यान अपने स्टडी पर था, लेकिन आजकल वांग जी का ध्यान अपनी स्टडी पर नहीं था बल्कि विंग पर था। वांग जी बार बार विंग को देखे जा रहा था, लेकिन विंग तो फुल वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वो वांग जी की ओर एक बार भी नहीं देखता। फिर इसी तरह से उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। वी जिंग जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है अपनी बुक्स को अपने बैग में डालता है, क्योंकि उनका लंच टाइम हो रहा था, इसीलिए वी जिंग बुक्स को लेकर क्लास से बाहर जाने वाला ही था। तभी वांग जी सोचता है कि वो क्या करे, उसे विंग से बात करनी होगी, वो नहीं रह सकता ऐसे। फिर वो जल्दी से विंग के पास जाता है और बोलता है, वी मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वी जिंग वांग जी की ओर मुड़कर नहीं देखता, वो सीधा आगे चला जाता है। वो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है वांग जी को। वांग जी जब ये देखता है तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जल्दी से विंग के आगे जाता है और बोलता है, वी जिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वी जिंग फिर रुक जाता है, वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे पास कुछ नहीं है आपसे बात करने के लिए। लेकिन वांग जी थोड़ा सा गुस्से में आता है और बोलता है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वी जिंग इससे पहले कि कुछ बोलता वहाँ पर नी हुसैंग आ जाता है और वो बोलता है, क्या हुआ? इसे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो फिर तुम इससे बात क्यों करना चाहते हो? ये बोल जब वांग जी ये देखता है तब वो नी हुसैंग की ओर घूर कर देखता है और बोलता है, तुम तो बीच में बोलो ही मत, तुमने झूठ कहा। नी हुसैंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, झूठ नहीं, मैंने क्या झूठ कहा तुमसे? वांग जी नी हुसैंग की ओर देखता है और बोलता है, तुमने कहा कि विंग हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन वो नहीं गया। नी हुसैंग बोलता है, नहीं मैंने झूठ नहीं कहा, वो गया था, वो उसका मन नहीं लगा तो वो वापस आ गया, इसमें तुम्हें क्या? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई वो वापस आ गया? वांग जी जब ये सुनता है तब वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नी हुसैंग जब ये देखता है तब वो बोलता है, विंग चलो यहाँ से, हमें इनसे बात नहीं करनी। विंग चलो यहाँ से। तब नी हुसैंग बोलता है, विंग चलो यहाँ से। लेकिन वांग जी बोलता है, विंग प्लीज़ रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर विंग नी हुसैंग का हाथ पकड़ता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग चैंग वापस आता है वांग जी के पास और उसे घूर कर देखता है और बोलता है, तुम उससे दूर रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में जियांग चैंग की ओर देखता है। चैंग इससे थोड़ा सा डर जाता है और वो साइड हो जाता है और फिर वहाँ से वो भी चला जाता है। वांग जी फिर वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद फिर वो जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और बार में कॉल कर देता है कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिलकर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बार मैनेजर बोलता है, ठीक है वांग जी, तुम यहाँ पर आ जाओ, कोई बात नहीं। वांग जी फिर इवनिंग को बार में जाता है और मैनेजर से मिलता है। मैनेजर जैसे ही वांग जी को देखते हैं तो वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी बोलो, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है कि सर मैं अब यहाँ आगे जॉब नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैनेजर ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्यों वांग जी, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल गई है? वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है कि हाँ सर, मुझे इससे अच्छी जॉब मिल गई है। तो वो बाहर का जो मैनेजर है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह, ये तो अच्छी बात है वांग जी कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल गई है। वैसे भी तुम जैसे स्टडी करने वाले बच्चों के लिए ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो तुम्हारे लिए ये सेफ़ भी नहीं है। बहुत अच्छा, मैं खुश हूँ वांग जी तुम्हारे लिए। वांग जी उनकी ओर बोलता है, देखता है और बोलता है, थैंक यू सर, अगर मुझे फ्यूचर में कभी जॉब की ज़रूरत पड़ी यहाँ तो आप मुझे देंगे? तो वो मैनेजर बोलता है, हाँ वांग जी क्यों नहीं, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो
तुम यहाँ आ सकते हो, तुम्हारी जॉब यहाँ पर परमानेंट है। वांग जी बोलता है थैंक यू सर, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ, तुम्हारी जितना भी तुमने वर्क किया है उसका जितना भी होगा। वांग जी फिर बोलता है थैंक यू सर। फिर वो जल्दी से वांग जी की पेमेंट उन्हें दे देते हैं। वांग जी फिर अपनी पेमेंट को लेता है, उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर वो वापस वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अगला दिन होता है, वांग जी कॉलेज के लिए चला जाता है। वांग जी कॉलेज के अंदर एंटर करता है और जाने लगता है। वी जिंग वहीं गार्डन में बैठा हुआ था और न्यू सिंह से बातें कर रहा था, यानी कि कॉलेज का जो गार्डन होता ना आगे, उसमें बैठा हुआ था और न्यू सिंह से बातें कर रहा था। तभी वी जिंग न्यू सिंह की ओर देखता है और बोलता है न्यू सिंह पार्टी में क्या होगा। न्यू सिंह विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग पार्टी में बहुत मज़ा आने वाला है, तुम देखना, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। वीजिंग बोलता है क्या सच में, क्या सच में ऐसा होगा। न्यू हुसैन बोलता है हाँ विंग सच में ऐसा होगा, बस तुम वही करना जो मैंने कहा है। वीजिंग बोलता है ठीक है। तभी वो लड़का शूयू जो कि उनका सीनियर था वो वहाँ आता है और विंग को देखने लगता है। वीजिंग उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर वो विंग के पास जाता है और बोलता है हाँ हेलो वीजिंग। वीजिंग फिर उनकी ओर देखता है, फिर वो बोलता है कि ओ हाय आप अच्छा आप हैं। तभी वांग जी भी वहीं से गुजर रहा होता है। तभी वांग जी की नज़रें वीजिंग पर पड़ती हैं और उसके पास खड़े हुए उस लड़के पर। वांग जी जब उसे देखता है ना तब मतलब उसे गुस्सा आने लगता है कि ये क्यों विंग के पास खड़ा हुआ है। तभी नी हुसैन ना मतलब वांग जी को देख लेता है कि वो वहीं पास में खड़ा हुआ है थोड़ी सी दूर पर पेड़ के पास। तभी ना नी हुसैन इशारे से शूयू को बोलता है, तब शूयू समझ जाता है। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है विंग की ओर और उसे हैंडशेक करने के लिए बोलता है। विंग को समझ नहीं आता। नी हुसैन विंग की शर्ट को थोड़ा सा पकड़ता है और थोड़ा सा नीचे करता है। वी जिंग बोलता है क्या। नी हुसैन धीरे से बोलता है उसे हैंड चेक करो। वे जिंग फिर बोलता है कि हाँ हाँ। फिर वो अपने हाथ को लेता है और फिर वो उस शुयू के साथ हैंडशेक करता है। जब वांग जी ये देखता है कि उस शुयू ने वी जिंग का हाथ पकड़ा है तब तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जाके ना शुयू को बहुत बुरी तरह से मारे। फिर वो अपने आप कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वी जिंग फिर अपने हाथ को साइड कर लेता है। तभी वो लड़का भी अपने हाथ को साइड कर लेता है शूयू। फिर वो विंग को देखने लगता है और वहीं विंग के पास जाकर बैठ जाता है। वी जिंग के एक तरफ नी हुसैन बैठा हुआ था और नी हुसैन के पास में जियांग चेंग बैठा हुआ था और शूयू विंग के पास जाकर बैठ गया था। फिर जियांग चेंग शूयू की ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो फिर पार्टी कब की है। शूयू उनकी ओर देखता है और बोलता है कि पार्टी परसों की है। जियांग चेंग बोलता है परसों, लेकिन परसों क्यों, हम कल क्यों नहीं रख सकते। तभी शूयू बोलता है नहीं क्योंकि तैयारियां नहीं हुई है इसीलिए हम कल नहीं रख सकते, इसलिए परसों की है। फिर बोलता है कि ओ अच्छा ठीक है। फिर शूयू विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तो क्या तुम रेडी हो मेरे पार्टनर बनने के लिए। वी जिंग बोलता है पार्टनर। तब बेनी हुसैन बोलता है हाँ हाँ वो रेडी है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा ही पार्टनर बनेगा ठीक है। शूयू बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वीजिंग को ना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि ये तो नाटक था तो फिर क्या ज़रूरी थी उसे आने के लिए। तभी नी हुसैन बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ जाएंगे, हमें चैंग लेकर आ जाएगा, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं आने की। शोयू थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो वेइंग को सच में पसंद करने लगा था। वेइंग इतना प्रिटी था और इतने प्रिटी ओमेगा को कोई कैसे छोड़ सकता है। इसीलिए शोयू सच में विंग को अपना पार्टनर बनाना चाहता था। इसीलिए अब वो विंग से ज़्यादा बात करना चाहता था और इसीलिए वो चाहता था कि वो विंग को उसके घर से पिकअप करने जाए। लेकिन उसने जब ये सुना कि वो नहीं आएगा तब वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वी यिंग नेहो सेंग की ओर देखता है और बोलता है नेहो सेंग मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। मतलब मुझे लगता है कि ये ना कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। नेहो सेंग बोलता है नहीं वी यिंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये कुछ ही दिनों के लिए है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। नेहो बीजिंग बोलता है कि हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तुम जानते हो ना मैं ये सब कभी नहीं करता, मैं बस वांग जी के लिए ये सब कर रहा हूँ। नी हुसैन बोलता है हाँ वी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं वी जिंग। मैं बस चाहता हूँ कि वांग जी तुम्हारी रिस्पेक्ट करे वी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है तो उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसे ये रियलाइज़ करना होगा कि वो कितना गलत है। वो तुम्हारी ऐसे सब के सामने इंसल्ट नहीं कर सकता वी, उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी और वो तभी होगी जब उसे जेलस फील होगा। तब उसे ये पता चलेगा अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगे तब उसे पता चलेगा कि तुम उसकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो।
ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ लेकिन मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो सच में मुझे पसंद करते हैं। नीहू सेंग वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता, वो तुमसे प्यार करता है, बस वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पता नहीं किस लिए। शायद हो सकता है वो इस स्टेटस की वजह से ही तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो वी, हम उससे एक्सेप्ट करवा के रहेंगे। वीजिंग बोलता है ठीक है। फिर वीजिंग भी अपनी क्लास के अंदर आ जाता है। जब वीजिंग क्लास में आता है तो वो देखता है कि वांगजी नहीं है। फिर वो अपनी जगह जाता है, अपनी मतलब टेबल पर जाता है और बैठ जाता है। वीजिंग काफ़ी देर तक देखता है लेकिन वांगजी क्लास में नहीं आया था, क्योंकि वांगजी तो अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया था। आज से उसकी जॉब शुरू होने वाली थी, तो वांगजी पहले प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है और अपने मतलब वर्क के बारे में सब समझता है। प्रिंसिपल फिर उन्हें सब बता देते हैं। फिर वीजिंग अपने काम में लग जाता है, वो क्लास में नहीं आता। वीजिंग देख रहा था कि आज वांगजी आया नहीं, बार बार उसका ध्यान वहीं जा रहा था जहाँ पर वांगजी बैठता है, उसकी सीट है, लेकिन पूरी क्लास चली जाती है, वांगजी आता ही नहीं। वीजिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो नीहू सेंग की ओर देखता है और बोलता है नीहू सेंग वांगजी क्लास में क्यों नहीं आया। नीहू सेंग बोलता है हाँ मुझे भी नहीं पता वी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ कि वो कहाँ है, तुम चिंता मत करो। कॉलेज तो आ चुका है लेकिन वो भी क्लास में नहीं आया। विंग बोलता है क्या वो कॉलेज आ चुके हैं। नीहू सेंग बोलता है हाँ वी वो कॉलेज आ चुका है, हमने उन्हें देखा था, शायद तुम्हारा ध्यान नहीं था। वीजिंग बोलता है कि ओह अच्छा। फिर वो अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। अब हम वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी काफ़ी मतलब अपना मन लगाकर अपने वर्क को अच्छे से कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसे इस जॉब से निकाला जाए, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से अपने वर्क को कर रहा था। अब हम क्लास में देखते हैं वीजिंग बार बार बस वांगजी की चेयर की ओर ही देखा जा रहा था, क्योंकि उसे वांगजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो बात करना चाहता था वांगजी से, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खुद भी थोड़ा-सा गुस्सा था वांगजी से, क्योंकि उसने सबके सामने इंसल्ट की थी इसीलिए। वांगजी बार-बार उसी की ओर देखे जा रहा था, तभी नी हुसैन बोलता, "बीजिंग क्या कर रही हो तुम? कितना देखोगी उसे? वो तो तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखता, हाँ? ऐसा है क्या उसमें ऐसे जो तुम इतना पागल हो उसके पीछे?" वीइंग बोलता, "नहीं हुसैन तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, ऑलरेडी इतना ख़राब है।" नी हुसैन फिर ये सुनने के बाद थोड़ा-सा मुँह बना लेता है। बीइंग देख लेता है तो वो बोलता है, सॉरी नी हुसैन मुझे माफ़ कर दो, तुम जानते हो ना मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। नी हुसैन बोलता है, हाँ वी मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे, ठीक है। वीइंग बोलता है, थैंक यू, तुम ही तो हो जो मेरी इतनी हेल्प करते हो। तभी पीछे से वैन किंग और वैन निंग आते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो हम नहीं हैं। वीइंग बोलता है, नहीं सॉरी तुम सब हो, तभी तो मैं मतलब अपने आप को संभाल पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वैन किंग स्माइल करने लगती है। तभी वैन किंग बोलती है, नी हुसैन तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो? मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तुम सबको। नी हुसैन बोलता है, वैन किंग ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम वीइंग और वांगजी को मिलाने में लगे हुए हैं, हमारे वीइंग को प्यार हो गया है उस वांगजी से। वैन किंग शॉक होती है और बोलती, क्या ये सच है? वीइंग बस अपने सिर को थोड़ा सा हिलाता है और उसे शाय फील होता है। वैन किंग बोलती है, वाह बहुत अच्छी बात है वी, अगर हेल्प चाहिए तो हमें बोल देना, हम हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। नी हुसैन बोलता है, थैंक यू वैन किंग। इसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर इसी तरह से उनकी सारी क्लासेस को वी यिंग और उसके पूरे फ्रेंड्स अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद वो घर चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांगजी आता है और अपने मतलब काम में लग जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने विंग को नहीं देखा था। जॉब की वजह से वो विंग को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो क्लास में नहीं जा पा रहा था। तभी वांगजी के पास ना एक मतलब एम्प्लॉय आता है और वो उसे एक स्लिप देता है और बोलता है कि आप इसे नोटिस बोर्ड पर लगा देना जूनियर क्लासों में, ये जो पार्टी होने वाली है ये उसके लिए मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो लिखे हुए हैं। पार्टी कॉलेज में ही होने वाली थी, इसीलिए ये रूल और रेगुलेशंस बनाए गए थे, वरना सभी स्टूडेंट अपनी मनमानी करते। इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई थी, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ सीनियर्स और जूनियर्स ही होने वाले थे और टीचर्स इसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करने वाले थे। जैसे चाहे स्टूडेंट वैसे कर सकते हैं, लेकिन इन रूल्स और रेगुलेशन को वो नहीं तोड़ सकते, इसीलिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी। वांगजी फिर उसे लेता है और फिर वो अपनी क्लास की ओर चला जाता है उससे मतलब नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम क्लास में देखते हैं, विजिंग क्लास में आता है तो वो देखता है वांगजी आज भी क्लास में नहीं है। फिर विजिंग चुपचाप अपनी सीट पर जाता है और बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि उसे कहीं तो वांगजी दिखे, लेकिन उसे वांगजी नहीं दिख रहा था। विजिंग ना मतलब सैड हो जाता है कि 2 दिन हो गए उसने वांगजी को देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। विजिंग अपने फेस को नीचे किए हुए था और यही सब चीज़ें मतलब देख रहा था, ये सभी चीज़ें सोच रहा था। तभी अचानक से एक आवाज़ सबको सुनाई देती है। विजिंग भी जल्दी से ऊपर देखता है तो वांगजी ना वहाँ खड़ा हुआ था, मतलब बिना कोल्ड फेस के, बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हुआ था वहाँ पर।
वो उस स्लिप को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कल आप लोगों की पार्टी है, इसीलिए इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप सब अपने टाइम को चेक कर लेना और ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए और अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, तो आप इसी के हिसाब से अपनी पार्टी को अच्छे से इंजॉय करना। वी जिंग वांगजी को देखकर थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि आज वांगजी एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं लग रहा था। उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक पैंट और ऊपर वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें बहुत